हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की कंप्यूटर की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में भी अलग से मेंशन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में और इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए सुपर टेट और केवीएस दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ गाइज, आप सभी को एक और चीज मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूं कि हम इस क्लास की पीडीएफ, जितनी भी हमारी क्लासेस हो चुकी है, उन सभी की पीडीएफ पूरे सब्जेक्ट की एक साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मुश्किल से 2-3 क्लासेस बाकी रह जाती है आपकी, उसके बाद आपका सारी क्लासेस की पीडीएफ एक साथ आपको अवेलेबल टेलीग्राम ग्रुप में करा दी जाएगी। तो इसीलिए आप उन पीडीएफ से समझने से पहले क्लास को जरूर से देख के रखें, तभी आपको वो चीजें क्लियर भी होंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट की नेक्स्ट क्लास की। फ्रेंड्स, आप सभी अपने मोबाइल फोन की क्वालिटी को थोड़ी देर के लिए बढ़ा लीजिए ताकि आप लोग क्लियरली देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी बारे में हम जानते हैं। अच्छा, इंटरनेट में जो इंटर और नेट दो शब्दों के मेल से बना है, और नेट का मतलब आप सभी जानते होंगे किसे कहते हैं, जाल कहते हैं। और इंटरनेट का मतलब क्या है, वह जाल जिसके माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होगा, एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल ही इंटरनेट कहलाता है। और ये कैसे जुड़ते हैं, सर्वर के माध्यम से। ठीक है, सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में ये जोड़ते हैं, तो इसे ही हम इंटरनेट कहेंगे। इंटरनेट में क्या होता है, हम एक दूसरे से कई सारे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं सर्वर के माध्यम से। ठीक है, अब दोस्तों, इस टॉपिक को हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की हेल्प से कवर करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंटरनेट के जन्मदाता किसको माना जाता है। तो इंटरनेट के जन्मदाता की अगर हम बात करें तो उनका नाम है विंटन जी सर्फ। क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, विंटन जी सर्फ। ठीक है, विंटन जी सर्फ, ये इनके जन्मदाता या जनक का नाम है इंटरनेट के। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से। देखिए, यहाँ पर दूसरे प्रश्न में यही पूछा गया है कि इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है और कहाँ से मानी जाती है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और अमेरिका में इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर 1969 में किया गया था। ठीक है, 1969 में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया गया था दुनिया में। और कहाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, वो भी सुरक्षा के मामले में यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1969 में। इसके बाद जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है वो ये है कि भारत में बता दीजिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में यहाँ पर सबसे पहले भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई, प्रयोग में लाया गया। ये यहाँ पर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सबसे पहली वेबसाइट कब लॉन्च हुई थी, है ना। तो दुनिया में इंटरनेट पर सबसे पहले लॉन्च होने वाली वेबसाइट कब लॉन्च हुई थी, 1991 में। ठीक है, और किसने खोजी थी, ये खोजी थी टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, www की खोज की थी किसने, टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने खोज की थी सबसे पहली वेबसाइट की 1991 में। ठीक है, याद रख पाएंगे आप बिल्कुल बहुत अच्छे से। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में क्या मदद करता है। ठीक है, कंप्यूटर को जब हम इंटरनेट से जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपकी हेल्प करता है ब्राउजर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर एक और अपडेटेड क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या
किस राज्य की है। तो सबसे ज्यादा किस राज्य के उपभोक्ता है जो कि इंटरनेट की सेवाओं का लाभ लेते हैं, सबसे ज्यादा यूजर्स जो है इंटरनेट के वो महाराष्ट्र राज्य में है। लगभग 66.72% यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन का भारत की कहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें अगला क्वेश्चन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को लॉन्च करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी थी। भारत में इंटरनेट को टेलीफोन सेवाओं से जोड़ने वाली कौन सी सबसे पहली कंपनी थी, तो उसका नाम है BSNL। ठीक है, कौन सा है, BSNL। आप सभी ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो BSNL की फुल फॉर्म भी आप साथ के साथ जानते हुए चलो पूछ सकता है आपसे। तो क्या होगी, B से भारत, BHARAT भारत, S से क्या होगा, संचार। ठीक है, संचार, भारत संचार, N से होगा आपका निगम, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये सबसे पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं को लॉन्च करने वाली कंपनी थी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, इस कंपनी को कब लॉन्च किया गया, तो ये आपका 1 अक्टूबर सन 2000 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इतनी जानकारी इससे संबंधित काफी होगी। तो आपको याद हुआ कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करेगा ब्राउजर, और सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया में सबसे पहले कब शुरुआत हुई थी इंटरनेट की, तो 1969 में। कहां से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। इसके अलावा भारत में कब शुरू किया गया इंटरनेट की सेवाओं को, तो 1995 में शुरू किया गया। पहली वेबसाइट इंटरनेट पर कब लॉन्च हुई थी, 1991 में। किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने की थी। ठीक है, आपको अच्छे से इतना समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, अब हम देखने वाले हैं स्मार्टफोन किससे संबंधित कुछ जानकारी जो कि आपके पेपर में बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर अपनी विजुअलिटी को थोड़ा सा बढ़ाकर ही रखिएगा, फिर मैं थोड़ी देर बाद इसको जूम कर दूंगी। पहले एक बार ये छोटी सी परिभाषा आपको बता देती हूँ कि स्मार्टफोन किसे कहते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन उन मोबाइल को कहते हैं जिनकी कंप्यूटिंग क्षमता और कनेक्टिविटी आधारभूत फोनों की तुलना में अधिक उन्नत होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, स्मार्टफोन कहेंगे। ठीक है, PDF मिलेगी आपको, तब आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी मैं आपको समझाती हूँ, सिर्फ सुनिए, लिखना आपको PDF से देख करके है। ठीक है, या फिर PDF ही प्रिंट आउट में निकलवा लीजिएगा, ज्यादा पेज नहीं होंगे, मुश्किल से 7-8 पेज होंगे, सारा कुछ उसी में आपका कवर हो जाएगा। तो स्मार्टफोन क्या है, स्मार्टफोन हम कहते हैं जिनकी कंप्यूटिंग क्षमता जो होती है, कैपेसिटी जो होती है, और कनेक्टिविटी बाकी फोनों की तुलना में अधिक उन्नत होती है। तो अब मोबाइल फोन से या स्मार्टफोन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है कि स्मार्टफोन में कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती है। तो इसमें आप ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, ई बुक रीडर की सुविधा आपको मिलती है, वाईफाई, हॉटस्पॉट इत्यादि की सुविधाएं मिलती है। और आजकल तो ढेरों सुविधाएं बढ़ती जा रही है और आप सभी सुविधाओं के बारे में जानते भी हैं। ठीक है, मैसेजिंग के लिए, कॉल्स के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए हर एक चीज पॉसिबल हो गई है स्मार्टफोन की हेल्प से। तो आप जितने भी आपको ध्यान आए वो सारी विशेषताएं आपको इसमें पता भी होनी चाहिए। आजकल हर कोई मोबाइल फोन यूज करता है, स्मार्टफोन यूज करता है। आगे हम बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला मोबाइल फोन कौन सा था और किसने बनाया था। तो पहले मोबाइल फोन जो बना था वो था मोटरोला का, मार्टिन कूपर ने बनाया था और 1973 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो क्या था, पहला मोबाइल फोन था। अगर पूछा जाए विश्व का पहला स्मार्टफोन, ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। पहला मोबाइल फोन तो मोटरोला, और पहला स्मार्टफोन पूछा जाए तो IBM, इसका नाम था IBM साइमन। ठीक है, इसको यहां पर मैं लिख देती हूं सही से, IBM साइमन। कब शुरुआत हुई थी, 1993 में बना था सबसे पहला विश्व का स्मार्टफोन। क्या नाम है, IBM साइमन, याद रहेगा। ठीक है,
बिल्कुल, IBM कंपनी के द्वारा ही ये बनाया गया था। इसके बाद आता है दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन कौन सा था? सर्वाधिक बिकने वाला मोबाइल फोन कौन सा था? नोकिया 1100। कौन सा? नोकिया 1100। आप सभी ने इसके बारे में देखा भी होगा और सुना भी होगा। आगे चलते हैं तो पहला टच स्क्रीन फोन किसने लॉन्च किया था? किस कंपनी ने लॉन्च किया था पहला टच स्क्रीन मोबाइल फोन? तो ये IBM कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। इसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग अभी सुनते हैं कि 5G नेटवर्क आ रहे हैं, 4G 3G, है ना? तो ये G का मतलब क्या होता है? G डिनोट करता है जनरेशन को, ठीक है? मोबाइल फोन की या टेक्नोलॉजी की जनरेशन को डिनोट करता है G। तो पहली जनरेशन जो आई थी, फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर जापान से शुरुआत हुई थी पहली जनरेशन की 1979 में। मोबाइल फोन की जनरेशन की बात हम कर रहे हैं, कंप्यूटर की नहीं, ठीक है? तो उसके बाद सेकंड जनरेशन यानी 2G टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से और कब से मानी जाती है? तो 2G टेक्नोलॉजी की शुरुआत, सेकंड जनरेशन मोबाइल फोन की शुरुआत कब से मानी गई? फिनलैंड से हुई 1991, ठीक है? इसके बाद 3G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो गई। 3G टेक्नोलॉजी जापान ने स्टार्ट की और 2001 में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 4G को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है? 4G को कहेंगे चौथी पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन, ठीक है? मोबाइल नेटवर्क के विकास में ये चौथी जनरेशन कहलाएगी। आगे चलते हैं, कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सी से रिलेटेड, उनको भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछी गई है गाइस फुल फॉर्म। LTE की फुल फॉर्म ये आपके मोबाइल फोन से ही रिलेटेड होती है, तो LTE की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। इसकी फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी दीर्घकालिक विकास, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है? आगे चलते हैं, VOLTE किसे कहते हैं? यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म। VOLTE इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। आगे चलते हैं, एंड्रॉइड क्या है? ये दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है? बिल्कुल, ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? सो गाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप होता है, ठीक है? और ये क्या काम करता है? इसमें सॉफ्टवेयर का ग्रुप्स है, तो ये जितने भी हम डाटा, जितने भी इंस्ट्रक्शंस अपने मोबाइल फोन को देते हैं तो उनको नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है, दोनों को इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसकी हेल्प से ये काम करते हैं। आगे चले तो फेसबुक के सर्वाधिक यूजर कहाँ हैं? अमेरिका में है। ब्लूटूथ के संस्थापक किसको माना जाता है? तो ब्लूटूथ के संस्थापक का नाम है, सो गाइस, ब्लूटूथ के जो संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम यहाँ पर आप लोग ऐड करेंगे। उनका नाम था हार्टसन, ठीक है? हार्टसन। और ये एरिक्सन क्या है? तो ये एरिक्सन कंपनी में या एरिक्सन रेडियो कंपनी में ये वर्क कर रहे थे, हार्टसन। तो इनका नाम, ब्लूटूथ के संस्थापक का नाम ये है, आप ध्यान रखिएगा, हार्टसन, ठीक है? ब्लूटूथ क्या होती है? आप लोग सभी जानते हैं, ब्लूटूथ के ईयरफोन, हेडफोन, ठीक है, स्पीकर, सभी चीजें आने लगी है, माउस ब्लूटूथ से। और इसके अलावा ये एक वायरलेस तकनीक होती है जो कम दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक मानक होती है, तो ये कहलाएगी ब्लूटूथ। इतना कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस, हमने बात कर ली है इंटरनेट की, स्मार्टफोन की। अब हम देखेंगे एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं पूछे जाने के कि भाई भारत सरकार द्वारा कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षण से संबंधित उपयोगी ऐप है? इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप एक नजर देख लीजिए। एंड्रॉयड ऐप्स क्या है? तो दोस्तों, एंड्रॉयड ऐप्स मोबाइल में चलने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं?
सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी को हम यहाँ पर एंड्रॉयड कहते हैं, ठीक है। ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐप शिक्षा में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, जैसे आप एनसीईआरटी का ऐप हो या किंग ऑफ मैथ, इंग्लिश टेंसेस, बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिलेंगे आपको जो एजुकेशनल रिलेटेड ऐप्स होते हैं, ठीक है। इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों शिक्षण में उपयोगी कौन कौन से ऐप्स हैं, उनमें से कुछ एक के बारे में बात कर लेते हैं। इसी के साथ फिर हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर ये एक शिक्षण से संबंधित ऐप है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके उसको समझने योग्य बना देता है, ये गूगल ट्रांसलेटर। दोस्तों अगर मान के चलिए हमें इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से हम उस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके उसको समझ सकते हैं या बाकी अदर किसी अन्य लैंग्वेज में। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम ऐसा शिक्षक से संबंधित ऐसी सारी सामग्रियां जो है इस पर उपलब्ध कराता है, इसीलिए इसको गूगल क्लासरूम नाम दिया गया है। आगे चलते हैं काहूत। ये क्या है, किसी उबाऊ पाठ को गेम की हेल्प से उसको इंटरेस्टिंग बना देता है ये वाला ऐप, और शिक्षा से संबंधित जानकारी देता है, ठीक है। अगला है डोजरी। डोजरी ये एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो मोबाइल को व्हाइट बोर्ड में बदल देता है और उस पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐप्स थे शिक्षण से संबंधित। अब हम कुछ और ऐप्स के बारे में जानेंगे जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं मोबाइल ऐप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक ऐप है आरंभ मोबाइल ऐप, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, जैसे दर्पण ऐप है, ये किससे संबंधित है, तो ये डाक बीमा से संबंधित है, ठीक है। पेंसिल पोर्टल ये किससे संबंधित है, तो ये बाल मजदूरी रोकने के लिए ऐप बनाया गया है जिसका नाम है पेंसिल पोर्टल। उमंग ये इंपॉर्टेंट है, ये सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, सभी तबकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये उमंग ऐप लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। रीयूनिट ये कैसा ऐप है, तो ये लापता बच्चों को खोजने हेतु मदद करता है। इसके बाद सचेत ऐप ये बैंक में हो रही धोखाधड़ी से सचेत करता है, ठीक है। इसके अलावा भीम व तेज ऐप ये क्या करेगा, डिजिटल पेमेंट की हेल्प प्रोवाइड करेगा। सारथी ऐप ये रेलवे से संबंधित एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐप मतलब एप्लीकेशन। मदद ऐप ये भी रेलवे से संबंधित एप्लीकेशन है जो कि भारत सरकार द्वारा मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया था। दोस्तों आज की क्लास में हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं ताकि कल से हम वन लाइनर क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाए, ठीक है। एक और टॉपिक आता है आपका OER। पिछले दोनों ही एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है सुपर टेट में, तो ध्यान से आप इसको देखेंगे, ठीक है। OER स्टैंड्स फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये क्या है इसका मतलब ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो ये शिक्षा के लिए मुक्त शैक्षिक संसाधन का प्रयोग करना ही OER कहलाता है, ठीक है। जैसे इसकी हेल्प से घर बैठे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर सकते हैं OER की हेल्प से, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की मदद से। अब दोस्तों इसके तहत बहुत सारे विश्वविद्यालय खोले गए, जैसे आपने सुना होगा डिस्टेंट एजुकेशन है ना, या ओपन यूनिवर्सिटीज, तो इनके बारे में आपने सुना है, वो इसी से संबंधित होती है। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ पर आपके लिए जरूरी हो जाता है जानना, ठीक है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यहाँ पर आपका कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए एक बार फटाफट से इन पर नजर बनाते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ये OER ही विश्वविद्यालय है जिसमें ओपन एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, है ना। तो इसकी शुरुआत की गई थी नई दिल्ली में 1985 में। इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हम इग्नू की हेल्प से भी जानते हैं, ठीक है। इग्नू की हेल्प से भी हम लोग इसको जानते हैं।
आगे चलते हैं, अगला फैक्ट है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसको NIOS हम बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? NIOS से DLED करने वाले, है ना, आपने सुना होगा इन सब के बारे में, बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं ये संस्था। तो ये संस्थान, तो इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 1989 में। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद में 1998 में की गई। इसके बाद प्रथम पत्राचार विद्यालय कब स्थापित हुआ? ये भोपाल में 1965 में हुआ। भारत में, तो दोस्तों भारत में कुल 14 मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है। आगे बात करेंगे सर्व शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है ना। सर्व शिक्षा योजना की शुरुआत आपकी सन 2000 में हुई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 25 जुलाई 1972 को लागू हुआ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी शुरुआत दोस्तों जुलाई नहीं, मई में हुई थी, ठीक है। तो 5 मई 1928 को शुरुआत हुई। राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, ठीक है। स्थापना हुई थी 5 मई 1988 को। इसके बाद UGC की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई। NCERT की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई। ईयर आपको याद रखना है, मंथ तो इतना नहीं पूछा जाता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, ठीक है। SCERT की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 से 88 के बीच की गई थी। और गाइस जैसे ही हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो हम फर्दर कोई सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, सुपर टेट और KVS में, जो दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा लगभग 2 क्लास में और फिनिश हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद, तब देखना आप इसमें से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। स्कूल चलो अभियान, इसकी शुरुआत मानी गई आपकी कब से हुई? 1995 से 96 के दौरान स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2000 से 2001 के बीच की गई। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत, ये दोस्तों ये विधेयक भी 2009 में ही पारित किया गया था, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसके दौरान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई गई थी, ठीक है। आगे है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, ये 2004 में शुरू हुई थी। NCF 2005 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई? 2011 से लागू हुई, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड। और गाइस आपको अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक आप लोग जरूर कर दिया करिए। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए। और यहीं पर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स को भी इंट्रोड्यूस करवाइए कि यहाँ पर आपकी कंप्यूटर की क्लासेस को लगभग कंप्लीट करवा दिया जा चुका है। 5-6 क्लासेस हुई है, वो सभी पिछली क्लासेस भी देख पाए तो उनकी भी हेल्प कीजिए। कंप्यूटर अभी कहीं पर नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर फिनिश हो जाएगा, फिर हम दूसरा कोई सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो उसके लिए आप सभी सपोर्ट करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।